परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, कमाई वाले जीव अक्सर अपने घर परिवार के लोगों पर, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों पर दबाव बनाते हैं कि सत्संग ज़रूर जाया कीजिए। हमें सत्संग में भेजकर उन्हें कोई लाभ नहीं होने वाला। उनकी कमाई उनके साथ है और हमारी हमारे साथ होगी। परंतु क्यों सत्संग पर जाने को जोर दिया जाता है? आज की इस साखी को सुनकर आपको समझ आ जाएगा। संगत जी, जितना नाम की कमाई ज़रूरी है उतना सत्संग पर जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि सत्संग पर जाने से एक अच्छा माहौल बनता है। हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता। जब हम सत्संग सुनने जाने के लिए घर से बाहर कदम रखते हैं, उस वक्त से ही हमारा वो समय सद्गुरु के लेखे लिख दिया जाता है। परंतु फिर भी हम में से बहुत से लोग सप्ताह में 2 दिन होने वाले सत्संग में भी नागा डाल देते हैं। और बहुत से मेरे भाई बहन तो ऐसे हैं जो कभी जाते ही नहीं। सात संगत जी, आज जो साखी आपको सुनाने जा रही हूँ उसको सुनकर मुझे यकीन है कि आप सब सत्संग पर ज़रूर जाया करेंगे। आज की इस साखी में आप जान पाएंगे कि सिर्फ एक दिन के सत्संग सुनने पर भी हमें इतना कुछ मिल सकता है। तो सोचो, अगर हमेशा सत्संग पर जाने लगे तो क्या क्या नहीं हो सकता। संगत जी, ये साखी एक बीवी की आप बीती है। एक बीवी थी जिसका नाम रंजीत कौर था, जो एक महात्मा जी के सत्संग को सुना करती थी। वो सत्संग सुनने के लिए इतनी दीवानी थी कि जहाँ भी महात्मा जी के सत्संग होते वो बीवी उसी शहर, उसी गांव में पहुंच जाती और सबसे आगे वाली लाइन में बैठकर सत्संग सुना करती। महात्मा जी उस बीवी को हर बार आगे वाली लाइन में बैठा देखते। तो एक दिन महात्मा जी ने सत्संग के बाद उस बीबी को बुलाया और पूछने लगे, बीबी, क्या तेरे घर में तुझे कोई रोकता टोकता नहीं? हमारा सत्संग जिस भी जगह, जिस भी शहर में होता है, तू वहीं आ जाती है। तो बीबी बोली, महाराज जी, क्या करूं? ऐसे घर वालों का जब कोई मेरे काम ही नहीं आने वाला। महात्मा जी ने हैरान होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्या तेरे घर वाले या तेरा पति तुझे तंग करता है, मारता है? तो वो बीवी बोली, नहीं नहीं महाराज जी, मेरा पति, मेरे बच्चे सब बहुत अच्छे हैं। मेरे घर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बड़ा घर, नौकर, गाड़ी सब है। दोनों बेटे भी आज्ञाकारी हैं, परंतु कोई मेरे काम नहीं आया। तो महात्मा जी ने पूछा, बीवी, कहना क्या चाहती हो? तो वो बीवी बोली, महाराज जी, मैं मरकर फिर से जीवित हुई हूँ। महात्मा जी ने हैरानी से पूछा, ज़रा खुलकर बता, ऐसे गोल मोल बातें मत कर। तो बीवी बोली, महाराज जी, मेरे घर धन की कोई कमी नहीं है, इसीलिए मैं अक्सर अपने घर के बाहर गरीब लोगों को लंगर खिलाया करती थी। कपड़े और अन्य ज़रूरत के सामान गरीब लोगों में बांटा करती थी। परंतु मैं कभी भी किसी सत्संग में नहीं गई थी। बस एक दिन मेरी एक बहुत करीबी सहेली मुझे ज़बरदस्ती सत्संग ले गई थी, जहाँ मैंने लगभग 15 से 20 मिनट सत्संग सुना था और फिर मैं घर लौट आई। फिर एक दिन सुबह सुबह मेरे सीने में तेज़ दर्द हुआ और मेरी मृत्यु हो गई। यमदूत मुझे घसीट कर ले जा रहे थे। मैं बहुत चिल्लाई, चीखी, लेकिन मेरे घर वालों में से किसी ने भी मेरी मदद ना की। वो सब बस मेरे मृत शरीर के पास बैठे रो रहे थे और यमदूत मुझे ज़बरदस्ती घसीट कर ले जाने लगे। मैं चिल्लाती रही, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। यमदूत मुझे बड़े भयानक रास्तों से लेकर जा रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। रास्ते इतने भयानक थे कि मैं बयान नहीं कर सकती। फिर आगे चलकर
एक बहुत भयानक नदी आई, जो कि इतनी भयानक थी कि किसी नरक से कम नहीं लग रही थी। नदी के किनारे पहुंचकर यमदूत बोले, आगे तुझे खुद जाना होगा। इस नदी को खुद अकेले ही तुझे पार करना होगा। मैं गिड़गिड़ाने लगी, मुझे इस नदी में मत धकेलो, मुझे छोड़ दो। परंतु उन्होंने मेरी कोई फरियाद ना सुनी और उन्होंने मुझे नदी में धक्का दे दिया। जैसे ही मुझे धक्का दिया गया, मैं नदी में गिरने लगी। तभी सफ़ेद कपड़ों में एक देवता जैसा दिखने वाला महापुरुष आया और उन्होंने मुझे अपने कंधों पर बिठा लिया और मुझे वो भयानक नदी पार करवा दी। फिर मैंने उस महापुरुष से पूछा कि आप कौन हो? तो वो बोले, मैं तेरे एक दिन के सत्संग सुनने का फल हूँ। फिर मैंने उस महापुरुष से पूछा कि मैंने अपने जीवन में इतने दान किए, इतने गरीब लोगों की मदद की, उसका मुझे कोई फल नहीं मिलेगा? तो महापुरुष कहने लगे, दान का फल धरती लोक पर ही मिलता है, वो चाहे इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। यहाँ पर ये सब नहीं चलता और दान का फल तो हर किसी को मिलता भी नहीं। साध संगत जी, ग्रंथों में भी लिखा गया है, अगर दान करके किसी एक को भी बोल दो कि मैंने ये दान किया, वो दान किया, या फिर दान करते समय किसी चीज़ को पाने की इच्छा से दान किया जाए, तो ऐसा दान व्यर्थ है, उसका फल कभी नहीं मिलता। आजकल तो लोग दान करते हैं और पत्थर पर अपना नाम गुदवा देते हैं। सद्गुरु कहते हैं, ऐसा दान नहीं बल्कि पाप है। फिर वो बीवी आगे की बात बताती है कि उसके बाद वो महापुरुष पता नहीं कहाँ गायब हो गए और फिर मुझे आगे के यमदूतों ने पकड़ लिया और धर्मराज के सामने ले गए। फिर धर्मराज ने देखा और बोले, ये वो बीवी नहीं है जिसे तुम लेकर आए हो, ये तो उसके पड़ोस वाली बीवी है। दोनों का नाम रंजीत कौर है और तुम गलत रंजीत कौर को ले आए। अभी ये सब चल ही रहा था कि मैंने देखा मेरे घर वाले मेरे मृत शरीर के पास रो रहे थे और मैं अचानक से उठ खड़ी हुई। मुझे देखकर मेरे घर वाले हैरान हो गए। मुझे भी लगा शायद मैंने कोई सपना देखा था, लेकिन मेरी हैरानी तब और भी बढ़ गई जब उसके कुछ सेकंड बाद ही हमारे पड़ोस में रहने वाली रंजीत कौर के घर से रोने की आवाज़ें आने लगी, जिसके बारे में धर्मराज ने बताया था। ये सब सुनकर महात्मा जी भी हैरान थे कि अगर सत्संग भजन ना किया हो तो आगे का नज़ारा कितना भयानक होता है। तो वो बीवी कहने लगी, महाराज जी, जब केवल 15 मिनट के सत्संग सुन लेने से मुझे नरकों की आग में नहीं जलना पड़ा, वो भयानक नदी एक महापुरुष ने पार करवा दी, तो अगर मैं हमेशा सत्संग सुनने लग जाऊं तो इसका मुझे कितना बड़ा फल मिल सकता है। इसीलिए मैं हमेशा आपके द्वारा फरमाए गए हर सत्संग में पहुंच जाती थी और आगे भी जाती रहूंगी। जब तक मेरे अंदर श्वास है तब तक मैं सत्संग सिमरन करती रहूंगी। वहाँ बैठी पूरी संगत ने जब बीवी की ये आप बीती सुनी तो सबकी आंखें नम थीं कि सत्संग सुनना और सतगुरु का संग कैसे हमारा जीवन बदल देता है और कैसे मृत्यु के बाद भी हमें कष्ट नहीं होने देता। संगत जी, तो देखा आपने क्यों ज़रूरी है सत्संग। सत्संग का मतलब है सत्य का संग, सद्गुरु के नाम, परमात्मा के नाम को छोड़कर इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है और सत्य को जानने पहचानने के लिए ही सत्संग ज़रूरी है। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। साखी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग ज़रूर कीजिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।